गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था। एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था। इन सर्व समीकरणों का उपयोग कर माने ज्ञात कीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सोल्व कर दिया था, तो दूसरा भी सोल्व कर दिया था। अब है तीसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट क्या है? माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z की होल स्क्वायर। यानी सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, या जो कि एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर का क्या होता है? एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये सूत्र होता है। अब देखो हमारे पास x की जगह तो कितना है? x की जगह तो हमारे पास 2x है, y की जगह हमारे पास 3y है और z की जगह हमारे पास है 2z। तो इसके अंदर मान रख दो आप। इसके अंदर x की स्क्वायर यानी माइनस 2x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर यानी 3y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर यानी 2z की स्क्वायर प्लस 2x और y। x तो क्या है? माइनस का 2x है और y क्या है? 3y है प्लस 2y और z। y तो 3y है और z 2z है प्लस 2x और z। x तो कितना है? 2x है और z कितना है? 2z है। अब देखो यहां से सोल्व कर दो। 2 दूनी तो कितना हो जाएगा? 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और x क्या हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस 3 9 और y की स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और z की स्क्वायर। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 12 माइनस का 12x y माइनस का 12x y प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 y और z। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस का 8x z। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या गया? 4x की स्क्वायर प्लस 9y की स्क्वायर प्लस 4z की स्क्वायर माइनस 12xy। क्योंकि देखो 2 दूनी 4 और 4 12 माइनस का xy क्योंकि माइनस का था। 3 दूनी 6 दूनी 12 फिर से 12yz और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस का 8xz। इससे अगला है 4, चौथे में चौथा। ये दिया गया है 3a माइनस 7b, 3a माइनस का 7b और प्लस का c माइनस का c की होल स्क्वायर। हमारे पास ये सूत्र है। सबसे पहले तो हमें पता ही है कि x प्लस y प्लस z की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सूत्र होता है ना। अब देखो हमारे पास x की जगह क्या है? x की जगह हमारे पास है 3a, y की जगह हमारे पास क्या है? माइनस का 7b और z की जगह हमारे पास क्या है? माइनस का c। यानी ये मान है ना, इसके अंदर रख दो x की स्क्वायर यानी 3a की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर यानी 7b की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर यानी c की स्क्वायर प्लस 2x और y। x तो कितना है? 3a है, y कितना है?
-7 भी है प्लस 2 वाई जेड, वाई तो कितना है -7 भी है और जेड कितना है -c है प्लस 2 जेड एक्स, जेड तो कितना है -c है और एक्स कितना है 3a। अब इनको पूरा करना, देखो 3 दिया कितना होगा 9 और a की स्क्वायर, सातों सातों 49 माइनस माइनस प्लस और b की स्क्वायर, ये -c की स्क्वायर। अब देखो 2 दिया 6 और 6 7 42 ना, माइनस का 42 a b, अब 7 दूनी 14 और ये माइनस माइनस प्लस ना, यानी प्लस 14 बी सी। अब 2 दिया 6 माइनस का 6 ए सी, यानी हमारा आंसर आ गया। यानी आंसर कितना आ गया 9a स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर प्लस 6, देखो 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 माइनस, क्योंकि ये सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगी प्लस की, सॉरी प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 42 ए बी प्लस 14 बी सी माइनस का 6 ए सी। इससे अगला क्वेश्चन 5वां, इसी के अंदर चौथे के अंदर पार्ट नंबर 5वां, और पार्ट नंबर 5वां जो ऊपर वाले ना वो सेम के सेम है। 5 नंबर आप खुद करना, देखो 5 नंबर आपके लिए है। 5 नंबर में लिख रहा हूं माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z की स्क्वायर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, ये आप करना 5वां, और छठा मैं करवा दूंगा। छठा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। छठा क्या है, कोष्टक 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 की होल की स्क्वायर। घबराने की कोई बात नहीं, एकदम आसान सा ही है। देखो सबसे पहले तो हमें पता ही हमारे पास सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर का x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। हमारे पास ये फॉर्मूला। अब हमारे पास x की जगह तो क्या दिया गया है 1/4 a दिया गया है, y की जगह कितना दिया गया है -1/2 b दिया गया है, और z की जगह कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो इन मानों को रख दो इसके अंदर। x की स्क्वायर यानी 1/4 a की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर यानी -1/2 b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर, और z कितना 1 तो 1 की स्क्वायर प्लस 2 x और y, x तो कितना है 1/4 a और y कितना है -1/2 b प्लस 2 y और z, y तो कितना है -1/2 b और z कितना है 1 प्लस 2 x और z, x तो कितना है 1/4 a और z कितना है 1। सोल्व कर दो, 1 की स्क्वायर 1 की होगी और 4 चौका 16 और 1 की स्क्वायर हो गया प्लस 1 की स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और b की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर क्या होगी 1। अब देखो ये सभी किसमें एक गुणा में है, देखना एक बार, जैसे 2 गुणा 1/4 a गुणा -1/2 b, यही तो है। और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसका आगे क्या प्लस का, इसको पूरे क्वेश्चन में ले लेंगे प्लस का, इसे सॉल्व करूंगा। ये 2 गुणा -1/2 b गुणा 1, इसको भी पूरे को क्वेश्चन में ले लो। 2 गुणा 1/4 a और गुणा 1, अब सॉल्व हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 दूनी 4 कैंसिल। अभी 1/16 a की स्क्वायर प्लस 1/4 b की स्क्वायर प्लस 1
प्लस 1/4 बचा ना, और ये माइनस का, तो माइनस का 1 एकम 1, 4 का 4 और ए और बी। इसका भी ये भी माइनस का है क्योंकि माइनस का है, 1 एकम 1 माइनस का 1 बटा 1 के नीचे यहाँ क्या बचा बी ना, तो बी आगे प्लस का ऊपर कितना है, नीचे 2, 1/2 और क्या है 1, और ये हमारे क्या है आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड कीजिए। अब देखो ये उसका अपोजिट है, जो x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर थी ना, उसको हम सोल्व कर रहे थे। अब हमें सोल्व कर दिया और उसका क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये 4x स्क्वायर है तो 4 को भी स्क्वायर में बदल लो तो 2x स्क्वायर, 9 को बदलोगे तो 3y स्क्वायर। अब देखो चलो हम इसको प्लस का कर देंगे, यदि सभी प्लस का होता तो हम इसको प्लस का बनाएंगे, परंतु देखो यहाँ पे x और y तो किसका है प्लस का, तभी तो आंसर किसका है प्लस का। तो x और y दोनों को हमने क्या कर लिया प्लस का कर लिया, परंतु y और z आते ही ये किसका हो गया माइनस का, यानी y और z आते ही किसका हो गया माइनस का। इसका मतलब ये z वाला ये माइनस का है, ठीक है ना, यानी ये z वाला है ये किसका है माइनस का। आगे समझ में आ जाएगा, देख लेना कैसे। इसको मैं 2x तो हमारे पास कितना है 2x, अब y कितना है 3y ना, करके देखो 2 दूनी 4 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12x हो गया। आगे प्लस 2 y और z, y तो कितना है 3y है और z कितना है माइनस का 4, 4 के 12 24 माइनस का, फिर से प्लस 2 x और z, x तो कितना है 2x और z कितना है माइनस का 4z है, यही तो है। यानी हमारे पास ये समीकरण आ गए। अब एक सर्व समीकरण होती है, सर्व समीकरण यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसको हम क्या लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, क्योंकि इसका उल्टा ये तो होता है ना, यानी इसका मतलब ये होता है तो इसका मतलब ये होता है। यानी हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ गई, हमको ये बना देंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई ना ये, तो हम इसको क्या बना देंगे ये, यानी x का मान तो कितना है 2x, y का मान कितना है प्लस का 3y, और z का मान कितना है माइनस का 4z, और इसकी क्या है होल स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या है आंसर, यानी इसका हमारा क्या है ये आंसर आ गया। देखो इससे अगला क्वेश्चन और, इससे अगला क्वेश्चन है दूसरा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, यानी हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब देखो यहां पे हमारे पास y का मान तो कितना है भाई, y तो क्या है, y का मान तो एक ही तो है, देखो y अकेला ही तो होगा, चलो y तो अकेला हो गया। अब 2 हमारे पास किस में आता है 2 सूत्र में आता है 2xy, 2x और y, और x का मान कितना है √2,
यानी √2 x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस y तो अकेला ही है y की स्क्वायर प्लस। अब z वाला देखो, यहां पे देखो 4, ये तो 2 तो सूत्र में आता है ना, 2x का मान तो कितना है, सॉरी तो y का मान तो कितना है, सिर्फ y है, और 2 किस में आता है, और उसमें आते हैं सूत्र के अंदर आता है, तो ये मान कितना है 2√2 z, यानी कितना है 2√2 z की स्क्वायर, कितना है 2√2 z की स्क्वायर। अब कर दो माइनस या प्लस 2, x का मान तो कितना है √2x, y का मान कितना है y प्लस 2 x, y और z, y का मान तो कितना है y और z का मान कितना है 2√2 प्लस 2, x का मान तो कितना है √2 x, और z का मान कितना है 2√2, यानी हमारे देखो माइनस, ये माइनस का है तो इनमें से एक माइनस का है, माइनस का तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइड में y हमारा एक क्वेश्चन के अंदर तो फिर से देखो इसी चीज को, फिर से देखो देखो फिर से देखो, यहाँ पे मैंने z नहीं लगाया, देखो एक हमारे पास एक सर्वसमीका होती है, देखो मैं सबसे पहले सर्वसमीका लिख देता हूँ तब समझ में आ जाएगा। ये तो होती है सर्वसमीका, यानी ये मान तो किसका है x का, ये मान किसका है y का, ये मान किसका है z का है, ये 2 आता है इस सूत्र के अंदर, तो ये 2 तो आ रहा है। अब x और y शामिल है, x और y शामिल है, प्लस 2 तो इसमें आता ही है, y और z शामिल है, 2 तो इसमें आता ही है, x और z शामिल है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो एक तो x और y तो है, अब y का मान तो पता ही है, सिर्फ y है, अब x का क्या बच गया, x का बच गया ये है ना, x का क्या बच गया, तो कर दो x का, यानी √2 x लगाना पड़ेगा, और इसकी क्या है स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर कर दिया प्लस y, अब y का देखो x का तो प्लस का है, x का मान तो प्लस का है, अब y का माइनस का है ना, इसीलिए यहां माइनस आया, नहीं तो प्लस का होता तो प्लस ही आता, तो y का मान क्या है माइनस का प्लस z। अब अगले में चले जाओ, यहां पे अब देखो 2 तो सूत्र के अंदर है ना, 2 तो किसमें है सूत्र के अंदर है ही, 2 तो सूत्र के अंदर है, y अकेला है और वो किसका माइनस का है। अब z, और z क्या है 2√2 ही तो बचा, यानी 2√2 और z बचा, और ये भी किसका है माइनस की होल स्क्वायर प्लस 2। अब रखते जाओ, x का मान तो ये रहा, z का मान ये रहा, x और y, x का मान तो ये रहा, y का मान ये रहा, रख दो फिर से 2, y और z, y का मान तो माइनस का y है, और z का मान -2√z है, प्लस 2 z और x का मान तो 2x है, और z का मान -2√2z की z। यहाँ से ये हमारे पास एक सर्वसमीका आ गई, और इसको हम ये इस सर्वसमीका को ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x का मान तो कितना है √2x, y का मान कितना है माइनस का y, और z का मान कितना है 2√2z की होल स्क्वायर। यानी इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाला मान आ जाएगा, यानी हम जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला मान प्राप्त होगा। यानी अपोजिट वाला ये थोड़ा सा हार्ड भी होता है, सिर्फ पहले हम सीधा सूत्र करते थे, अब जो हमें उत्तर दे देगा उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
और क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखो। यानी हमें 2x प्लस 1 की क्यूब दे दिया, यानी ये घन दे दिया और इसको हमें प्रसारित करना यानी इसको खोल के लिखना है। तो आपके पास एक सूत्र बताया हमने a प्लस बी की क्यूब। a प्लस बी की क्यूब का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी की क्यूब का सूत्र क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्या सूत्र होता है? देख लो, सूत्र होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 एक बार तो a स्क्वायर b प्लस एक बार a अकेला और b की स्क्वायर, यानी एक बार a की स्क्वायर करनी है और एक बार b की स्क्वायर, और साथ में क्या रखना है? 3 रखना है। अब देख लो, हमारे पास क्वेश्चन तो 2x प्लस 1 की क्यूब है, यानी a बराबर तो हमारे पास कितना है? 2x है, और b बराबर कितना है? 1 है। तो इस मान को इसमें रख दो, यानी इस मान को इसमें रख दो, यानी a की क्यूब यानी 2x की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी 1 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 2x की स्क्वायर, b का मान कितना है? 1 प्लस 3a, a का मान तो कितना है? 2x, और b का मान कितना है? 1 की स्क्वायर। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 क्योंकि क्यूब है, और x की क्यूब, 1 की क्यूब क्या होगी? 1 ही होगी प्लस ये 2 दूनी 4 x स्क्वायर और 4 दिया 12 और 12 एकदम 12 x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 x, यही हमारा आंसर। इससे अगला है 2a माइनस 3b की क्यूब है। 2a माइनस 3b की क्यूब, हमें पता है a माइनस b की क्यूब का सूत्र क्या होता है? वो तो a प्लस b का बताया था। अब की बार किसका आ गया? a माइनस b की क्यूब का सूत्र क्या होता है? a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस 3ab स्क्वायर। हमारे पास क्या सूत्र होगा? ये सूत्र होगा ना, माइनस माइनस प्लस, ये सूत्र होगा हमारे पास है, ये सूत्र होगा। तो इसमें मान रख दो आप, सूत्र बताए थे आपको याद करने के लिए। यदि प्लस वाला याद है, प्लस वाला याद है तो चलो प्लस वाला ही रहने दो, प्लस वाले से भी बता देंगे। यदि माइनस वाला याद नहीं, आपको प्लस वाला याद है तो प्लस वाले से भी बता देंगे। देखो a की जगह तो कितना है? 2 है, और b की जगह कितना है? माइनस का 3 है। तो मान रखो इसके a की क्यूब यानी 2a की क्यूब प्लस b की क्यूब माने माइनस 3b की क्यूब प्लस 3 a की स्क्वायर यानी 2a की स्क्वायर, और b कितना है? माइनस 3b प्लस 3, a कितना है? 2a, और b कितना है? माइनस 3b की स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 की a की क्यूब। अब घात क्या है? विषम है, आधार भी क्या है? विषम है, तो उत्तर भी माइनस में आएगा। 3 3 9 27 और b की क्यूब। अब ये 2 दूनी 4 और 4 दिया 12 और 12 दिया 36 ना। देखो ये 2 दूनी तो 4 हो गया, और 4 दिया 12 और 12 थी 36, किसका? माइनस का। a स्क्वायर b, यहाँ पे देख लो ये 3 दिया 9 और माइनस माइनस 9 दूनी 18, 18 थी 64, ये a और आगे b, ये हमारा आंसर।